स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड कुछ जरूरी फॉर्मूले, एक्चुअली वो जरूरी नहीं सारे फॉर्मूले थे, वो आपको बताए। अब आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और इस क्वेश्चन की वैल्यू आप इतनी जानोगे कि हर एग्जाम के अंदर ये आता है। और उससे पहले फिर वही एक मेरी अपील, एंड थैंक्स फॉर वॉच माय ऑल वीडियोस, थैंक्स टू सपोर्ट मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके क्या क्वेश्चन आपने पूछना है वो कमेंट में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी है नीचे, आप उसको कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं 24/7। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली एक ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड्स में पार करती है। अब इसको अगर मैं आपको फिगर बना के समझाऊं तो कुछ इस तरीके से कि एक ट्रेन, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, L1 एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लेंथ मुझे पता है 260 मीटर। अब मैंने आपको बताया था चाहे मूविंग आर्टिकल हो या नॉन मूविंग आर्टिकल हो, अगर वो दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ है तो उन दोनों लेंथों को प्लस करके ही हमारा टोटल डिस्टेंस आता है। तो यहां पर डिस्टेंस जब हम लेंगे तो उसमें हम दोनों चीजों को ऐड करेंगे, ट्रेन की लेंथ विच इज L1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी 260। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंसेस के लिए ऑलवेज लेंथ प्लस करनी है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट में आ रहे हो या टुवर्ड्स ईच अदर या सेम डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड मैंने बताया था मूविंग आर्टिकल है तो स्पीड प्लस या माइनस होंगी, लेकिन अगर कोई एक आर्टिकल मूविंग और एक नॉन मूविंग है तो स्पीड तो एक ही रहेगी। तो यहां पर स्पीड का जो हम यूज करेंगे वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब जैसा मैंने बताया था ये मीटर और पर सेकंड में होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो गई हमारी ट्रेन की। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम भी दिया है कि कितने सेकंड में ये क्रॉस करती है, तो 23 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टाइम है 23 सेकंड्स। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दूं एक बार, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है कितना, L1 प्लस 260, टाइम इज 23 सेकेंड्स एंड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 460 और 260 यहां अगर माइनस कर देंगे तो ट्रेन की लेंथ जो आ गई वो 200 मीटर की आ गई। कितने की आ गई, 200 मीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप देखिए, पॉज कर दें। एक और क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के बता देता हूं आपको। 275 मीटर लंबी एक ट्रेन और अपने ही बराबर एक लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यानी कि इसकी लेंथ भी हो गई 275 मीटर। यानी एक ट्रेन जिसकी खुद की लेंथ है 275 मीटर और ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उसमें लिखा है बराबर लंबाई, तो समझ जाओ ये भी 275 मीटर लंबा है। तो डिस्टेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था दोनों लेंथ को प्लस कर लेते हैं, तो 275 प्लस 275, दोनों लेंथ है ऑलवेज प्लस करी जाएंगी कभी भी आप क्रॉस करते हो किसी प्लेटफॉर्म को या कोई भी लेंथ वाले आर्टिकल को। उसके बाद हम यहां टाइम और हमें यहां पर दिया हुआ है 33 सेकेंड्स। अब मुझे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला जैसा आप ऑलवेज जानते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस इन दोनों को प्लस कर देंगे, 550 आ गया और स्पीड है 33, 11 3 तो आपका आंसर आया 50/3 मीटर पर सेकंड।
लेकिन अगर हमसे ये किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए तो किस तरीके से इसका आंसर देंगे? सॉरी, 50/3 इंटू 18/5, 5 10 जा एंड 3 6 जा, मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन को आप स्लो करके बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। बाकी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताएंगे आपको।